बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू लर्न कुरान एट इस्लामिक वर्ल्ड। यहाँ पर मैं जो वाक़या शेयर करने जा रही हूँ वह फ़िरौन और उसकी एक खादमा का वाक़या कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मक़दस की तरफ जाते हुए जब मिस्र के करीब एक मकाम से गुज़रे तो उन्हें निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बांदी मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसका क़िस्सा बयान किया कि मशाता फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वह खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहज़ादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहज़ादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त उसे बरसरे दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उस औरत ने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक बड़े कड़ाहे में तेल डाला जाए और उसके नीचे आग जलाई जाए। जब तेल तेज़ गर्म हो और उबल पड़े तो तब उसने दरबार लगाया और अपनी बांदी को बुलाया। फ़िरौन ने उस औरत से कहा, अगर तू मूसा के रब पर ईमान लाए तेरी दोनों बेटियों को इस तेल में डालकर जला डालूंगा। उस औरत ने जवाब दिया, ए फ़िरौन, ये तो 2 हैं, अगर मेरे पास 100 भी होती तो मैं वो भी अपने अल्लाह पर कुर्बान कर देती। फ़िरौन तैश में आ गया और हुक्म दिया, इसकी बेटी को पकड़ो और तेल में डाल दो। जब उन्होंने उस बच्ची को पकड़ा तो बच्ची ने माँ को आवाज़ लगाई। माँ जिसके एक इकरार से उस बेटी की जान बख्शी जा सकती थी, मगर ईमान में एक मकाम ऐसा भी आता है कि कुर्बान हो जाना ज़्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। उस बच्ची ने कहा, अम्मा। माँ ने कहा, बेटी सब्र, अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जा। बिलाखिर उस बच्ची को पकड़ा और तेल में डाल दिया और वो जल गई। माँ का कलेजा फट गया मगर आंसुओं का एक कतरा न निकला। तो अल्लाह ताला ने माँ की आंखों से पर्दा उठाया और उस औरत ने देखा कि उसकी बेटी की रूह निकल रही है और बेटी कह रही है, अम्मा सब्र करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर फ़िरौन ने छोटी दूध पीती बच्ची का हुक्म दिया कि इसको भी तेल में डालो। उस बच्ची को ये भी ना पता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसकी तो आ भी ना निकली और वो जलकर कोयला बन गई। अल्लाह ताला ने माँ की आंखों से फिर पर्दा उठाया। बच्ची ने कहा, माँ सब्र, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब उस औरत को पकड़ने लगे तो उस औरत ने कहा, ए फ़िरौन, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे? तो फ़िरौन बोला, हाँ क्यों नहीं। औरत बोली, जब मुझे भी जला दो तो मेरी और मेरी बेटियों की हड्डियाँ बाहर ना फेंकना, हमें इकट्ठे कहीं ज़मीन में दफन कर देना। फ़िरौन ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। दुनिया में अल्लाह ताला फ़िरौन को मोहलत देता चला आ रहा है, मगर फ़िरौनों को इबरत का निशान बनाकर भी दिखाया। फ़िरौन ने उस औरत को भी तेल में डाल दिया और वो जल गई। हड्डियाँ निकल आईं तो उन्होंने ये हड्डियाँ इकट्ठी की और ज़मीन में दबा दी। 2000 साल गुजर गए। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, फ़िरौन की बांदी अपनी बेटियों के साथ जिस जगह पर दफन है और जिस दिन उसे दफन किया गया था उस दिन से आज तक ये खुशबू आ रही है और ये खुशबू क़यामत तक आती रहेगी और ज़मीन का ये टुकड़ा खुशबूदार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।